मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे एक ज़ख्मी आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के पास जाता है और आदमी बोलता है कि उसे मरना होगा और उसे मैं ही मारूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है 1978 में, जहां हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जो कि एक नकाबपोश वाले आदमी का पीछा कर रहा होता है और उसे रुकने के लिए बोलता है। लेकिन नकाब वाला आदमी नहीं रुकता और गायब हो जाता है। तभी फ्रैंक के और साथी आ जाते हैं और फ्रैंक के साथ वो शहर में ढूंढने लगते हैं। 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का होता है। तीनों लड़कियां उस लड़के को टॉर्चर कर रही होती हैं और मार रही होती हैं। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस वाला कहता है कि बच्चों, इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो, अपने घर को जाओ, क्योंकि यहाँ एक कातिल घूम रहा है जिसने अभी 3 बच्चों को मारा है। तो बच्चे डर जाते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चा जब भागते हुए जा रहा होता है तो वो डर जाता है और डर के मारे गिर जाता है। तभी हमें वहाँ पर नकाबपोश कातिल दिखाई देता है। लेकिन बच्चा जैसे ही आंखें बंद करके आंखें खोलता है तो वहाँ पर फ्रैंक और उसका साथी पहुँच जाते हैं और नकाबपोश भाग जाता है वहाँ से। फिर बच्चा उन फ्रैंक से और उसके दोस्त से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुमको भी मार देगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर, जो कि घर होता है उस नकाबपोश कातिल का, जो कि हमें इस मूवी में दिखाया गया है और जिसका नाम होता है माइकल मायर्स। तभी वहाँ पर फ्रैंक को बताया जाता है उसके दोस्त के द्वारा कि ये घर उस कातिल का है और ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। चलो हम इस घर में चलते हैं, क्योंकि उसने अपनी एक बहन को यहीं पर मारा था, सीने में चाकू घुसे थे उसके ऊपर चढ़कर। फिर फ्रैंक और उसका दोस्त दोनों उस घर में जाते हैं और उस घर की तलाशी लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कातिल यानी कि माइकल फ्रैंक के दोस्त पर अटैक कर देता है। फ्रैंक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे मार देता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक के साथी और आ जाते हैं और उस मायर्स यानी कातिल को वहाँ पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 40 साल के बाद यानी 2018 में, जो कि हमें दिखाया जाता है एक क्लब का सीन, जहाँ पर एक कपल डॉक्टर जोड़ा होता है और उसके साथ बहुत सारे वहाँ लोग होते हैं, जिसमें एक होता है लोनी। लोनी वही बच्चा है जो बचपन में गिरा था, जो फ्रैंक को मिला था। उसके साथ टॉमी होता है और टॉमी के साथ वहाँ पर कुछ लोग और भी होते हैं। वहाँ पर वो टॉमी 40 साल पहले जो रात हुई थी, जिस कातिल ने कैसे 3 बच्चों को मारा था, वहाँ उनकी कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उस कातिल ने बेरहमी से 3 बच्चों को मारा था। और इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सर्वाइवर हो चुके थे, जिसमें से लोनी एक था, दूसरा टॉमी था और लोनी के साथ कुछ फ्रेंड्स और थे। तो और तभी टॉमी मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि देता है वहाँ पर, और जो लोग बच गए थे उनके लिए गॉड का थैंक्स बोलता है। फिर हमें एक जख्मी लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम लॉरिस होता है और उसकी बेटी कैरिसिन और ग्रैंड डॉटर एलिसन दिखाई जाती है, जो कि उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसके घर में लगी आग को बुझाने जा रही होती है। दरअसल यहाँ पर आग इन तीनों ने ही लगाई होती है, क्योंकि यहाँ होता है हमारा कातिल यानी कि माइकल, क्योंकि इसे मारना चाहती हैं माइकल को। बट माइकल वहाँ से बच जाता है और सारे फायर ब्रिगेड ऑफिसर को और उसके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों को बड़े बेरहमी से मार देता है, बहुत ही बुरी हालत पे, बहुत जख्मी तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन सबको मारकर वो आगे बढ़ जाता है। और पूरे शहर में अलर्ट जारी हो जाता है कि कातिल खुला है, कोई भी अपने घर से ना निकले, क्योंकि ये बहुत खूंखार कातिल है जो कि 40 साल बाद फिर वापस आया है इन सबको मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लब में दोबारा, जहाँ पर लॉरी और टॉमी और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरी के बेटे कैमरन का फ़ोन आता है। कैमरन दरअसल वही है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसको जख्मी ऑफिसर मिलता है। फिर वो अपने डैड से बोलता है कि डैड, यहाँ पर ऑफिसर को किसी ने मारने की कोशिश की है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। फिर लॉरी अपने बेटे के पास चला जाता है टॉमी को बोलकर। हमें 2 भाई दिखाए जाते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिग जॉन और छोटे भाई का नाम लिटिल जॉन होता है, जो कि अपने घर में आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनके गेट पर कुछ बच्चे आते हैं
और उनसे मस्ती करने लगते हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। फिर बिग जॉन वहाँ पर उन बच्चों पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें डरावनी कहानी सुनाने लगता है। वो 40 साल पहली कहानी बताता है कि तुम जानते हो कि ये घर किसका है। दरअसल जो दोनों भाई जिस घर में रह रहे होते हैं वो घर माइकल मायर्स का होता है, यानी कि जो हमारा नाकाबपोश कातिल है उसी का होता है, जो कि 40 साल पहले हमें दिखाया गया था, जिसमें उसने अपनी बहन का कत्ल किया था। तो ये घर उसी का होता है। बच्चों को ये कहानी सुनाकर वो डरा के भगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस जख्मी ऑफिसर को उस हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया जाता है जहां पर लॉरेंस को शिफ्ट किया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैमरेन जो एलिसन है उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉनी, टॉमी और कैमरेन और उस क्लब में मौजूद बाकी सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि माइकल को मार सकें और 40 साल से जो दहशत है उसको ख़त्म कर सकें। फिर हम देखते हैं कि एलिसन भी उस ग्रुप को ज्वाइन करती है और बोलती है कि मुझे भी अपने पिता का बदला लेना है। दरअसल क्या हुआ था कि जो उनके घर में आग लगी थी उसने जो अपनी नानी यानी लॉरेंस को बचाया था, तो उसके बचाने के चक्कर में उस कातिल ने यानी माइकल ने उसके पिता को भी मार दिया था। तो एलिसन उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए, उसे मारने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन करती है और ये सारे लोग मिलकर पूरे शहर में उस रात फैल जाते हैं और जगह जगह जाकर उसको ढूंढने लगते हैं ताकि माइकल को आसानी से मार सकें। फिर हम देखते हैं कि उस ग्रुप में से 4 लोगों का ग्रुप एक पार्क में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ बच्चे इतनी रात में वहाँ खेल रहे होते हैं। तभी उन चारों में से एक लेडी उतर के जाती है उन बच्चों को समझाने के लिए, उन्हें घर भेजने के लिए। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर माइकल आ जाता है और उन चारों में से 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। बट उसमें से एक लेडी बच जाती है, अपनी जान बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि लॉनी, टॉमी, कैमरेन और एलिसन वहाँ पार्क में पहुँचती हैं और देखते हैं कि 4 में से 3 लोगों को तो बड़ी बेरहमी से माइकल ने मार दिया, लेकिन यहाँ पर लैंसी बच जाती है और वो उन लोगों को मिल जाती है। ये चारों लैंसी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि एलिसन की माँ कैरेसिन टॉमी से मिलती है और टॉमी से बोलती है कि माइकल यहीं आने वाला है और वो मेरी माँ को मारने वाला है, यानी कि वो लॉरी को मारने वाला है। बट टॉमी लॉरी से कहता है कि हम लोग उसे मिलकर मारेंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है लिटिल जॉन और बिग जॉन के घर पर, यानी कि जो घर माइकल का है उस पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि माइकल अपने घर पहुंच चुका होता है और वहां पर लिटिल जॉन और बिग जॉन को बड़ी बेरहमी से मारकर ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सारे लोग किसी आदमी को माइकल समझने लगते हैं और उसे मारने के लिए पागल हो जाते हैं और सारे लोग उसे मारने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैंसी और कैरेसिन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वो माइकल नहीं है। बट भीड़ के चक्कर से लैंसी की जो जख्म होता है वो दुख जाता है और उसको दोबारा से बेड पर लिटाया जाता है और हम वहाँ देखते हैं कि उसके बराबर में वही जख्मी ऑफिसर लेटा होता है जो शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दरअसल ये ऑफिसर और कोई नहीं फ्रैंक होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, जो माइकल के घर में घुसा था। दरअसल ये बोलता है कि ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, माइकल आज जो लोगों को मार रहा है मेरी वजह से मार रहा है, क्योंकि जब हमने उसको पकड़ा था तो पुलिस वालों से मारने से मैंने उसे बचाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरा दोस्त मरा है वो मेरी गलती से मरा है, इसमें इस माइकल का कोई हाथ नहीं है। अगर उस दिन माइकल को मैं मरने देता तो ये आज कुछ भी नहीं होता। लेकिन माइकल को फ्रैंक बचा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त उसकी वजह से मरा है। दरअसल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फ्रैंक और उसका दोस्त उसके घर में घुसे थे और माइकल ने उसके दोस्त को मार दिया था। उस टाइम फ्रैंक ने उस कातिल पर गोली नहीं चलाई और माइकल वहाँ से भाग रहा था। तभी वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हॉस्पिटल में सारे लोग जिसे कातिल समझ रहे थे वो लोगों के डर की वजह से छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। फिर हम देखते हैं लॉनी, एलिसन और कैमरेन कातिल के घर यानी कि माइकल के घर पहुंच जाते हैं जहां पर माइकल पहले से ही होता है। लॉनी गन लेकर घर के अंदर अकेला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है गन की आवाज़ आती है, पीछे से कैमरेन और एलिसन
गन लेकर भागते हैं और वो दोनों जाकर वहाँ देखते हैं बिग जॉन, लिटिल जॉन और लोनी की लाश उन्हें मिलती है। तभी अचानक से कैमरन पर कातिल यानी माइकल अटैक कर देता है और वहाँ पर उसे बचाने आती है कैमरन। कातिल माइकल दोनों को बड़ी बेरहमी से मारने की कोशिश करता है, बट वो कैमरन को तो बेरहमी से मार देता है। जैसे ही वो कैमरन को मारने के बाद यहाँ पर एलिसन को मारने जाता है, तभी पीछे से उसकी माँ यानी कैरेसिन आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी अटैक करने के बाद वो उसका मास्क उतारती है और मास्क उतार कर वो वहाँ से लेकर भाग जाती है। जैसे ही मास्क लेकर भागती है तभी हम देखते हैं कि माइकल उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि मेरा मास्क एक सड़क पर सुनसान जगह रखा है। जैसे ही वो अपना मास्क उठाता है वहाँ पर लाइटें जलती हैं और हम देखते हैं कि टॉमी के साथ वहाँ पर जो उसने ग्रुप कलेक्ट किया था, बहुत सारे लोग वहाँ उसे मारने आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, उस पर अटैक करते हैं। फिर कैरेसिन एक चाकू उठाती है और उसके सीने में खोपती है। फिर चाकू खोपने के बाद कैरेसिन वहाँ से चली जाती है माइकल के घर, जहाँ पर उसकी बेटी एलिसन होती है, वो उसको गले लगाती है। फिर हम देखते हैं कि माइकल फिर खड़ा हो जाता है और एक एक करके जितने भी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं सबको बड़े बेरहमी से मार देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैरेसिन ऊपर जाती है कमरे पे जहाँ पर उसने माइकल ने अपनी बहन को मारा था। फिर वो उस शीशे पर, उस खिड़की पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं माइकल वहाँ पर पहुँच जाता है और जिस तरीके से उसने अपनी बहन को वहाँ मारा था उसी तरीके से वो कैरिन को भी बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।